द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग के नीचे था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ट्राई करते हैं। जैसे ही उसने कहा, उसने तुरंत फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल समन कर लिया। होली फ्लेम क्रिस्टल के आते ही स्प्रिंग के बॉटम का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। आसपास हल्की गर्माहट फैल गई। होली फ्लेम कम आउट, स्यावियन ने जोर से कहा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी यांग जुआन आयरन मदर पर टिकी थी। खाकी कलर्ड होली फ्लेम जैसे ही बाहर आई, पूरा बॉटम रोशनी से भर गया। एग्जैक्टली एंट्रेंस यांग जुआन आयरन मदर से ही ब्लॉक्ड है। होली फ्लेम की लाइट में स्यावियन ने साफ देखा कि पाम साइड स्प्रिंग आई पूरी तरह यांग जुआन आयरन मदर से बंद है। वो सियान कलर्ड मास बिल्कुल शांत पड़ा था। होली फ्लेम जाओ। बिना हेजिटेशन के स्यावियन ने होली फ्लेम को सीधे स्प्रिंग की तरफ भेज दिया। स्प्रिंग के बॉटम पे होली फ्लेम की पावर थोड़ी वीक हो गई थी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ी। अगर लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग को ठीक करना है तो पहले यांग जुआन आयरन मदर को हटाना होगा। जैसे ही होली फ्लेम ने यांग जुआन आयरन मदर को टच किया, स्यावियन अचानक चौंक गया। उसकी आंखों और सोल परसेप्शन ने बताया अभी जो होली फ्लेम उसने भेजी थी वो गायब हो गई पूरी तरह, बिना किसी ट्रेस के। ये क्या है? क्या यांग जुआन आयरन मदर फायर को भी एब्जॉर्ब कर सकती है? स्यावियन ने ऐसा कभी नहीं सुना था। यांग जुआन आयरन मदर सबसे टॉप मटेरियल है फोर्जिंग के लिए। अगर इसे यांग जुआन आयरन मदर के साथ मिलाया जाए तो उससे बना वेपन इमोर्टल लिस्ट के टॉप 10 में जा सकता है। यही इसकी असली टेरर है। उसे याद आया कि यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर आमतौर पे बॉटमलेस यिन कोल्ड जोन्स में रहती है और दोनों पार्ट्स ज्यादा दूर नहीं होते। उम्मीद है मोइंग को वहाँ यिन जुआन आयरन मदर मिल जाए। स्यावियन हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने ध्यान से यांग जुआन आयरन मदर को ऑब्जर्व किया। होली फ्लेम एब्जॉर्ब करने के बाद उसका फेंट सियान कलर बदल के खाकी जैसा हो गया था और उसके अंदर फ्लेम जंप कर रही थी। मेरी होली फ्लेम इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगी। स्यावियन हल्का सा हंसा और फिर कुछ देर बाद वह एब्जॉर्ब्ड होली फ्लेम अचानक बाहर निकल आई। अगर खाना है तो और खाओ। अगले ही पल स्यावियन के हाथ में होली फ्लेम क्रिस्टल और भी ज्यादा चमकने लगा और भी ज्यादा पावरफुल होली फ्लेम बाहर निकल के सीधे यांग जुआन आयरन मदर की तरफ बढ़ी। और इस बार यांग जुआन आयरन मदर जैसे डर गई। जो एंट्रेंस उसने टाइटली ब्लॉक किया हुआ था वो थोड़ा लूज होने लगा। काम बन रहा है। स्यावियन ने मौका नहीं छोड़ा। उसने कई मेडिसिनल पिल्स निकाले और लगातार होली फ्लेम सप्लाई करते हुए उसे फोर्स करने लगा। दूसरी तरफ मोइंग भी बिल्कुल सेम सिचुएशन में थी। ये क्या चीज है? उसके शरीर के चारों तरफ अजूरे ब्लू होली फ्लेम जल रही थी। जब वो स्प्रिंग के पास पहुंची, वहां उसने देखा एक फिस्ट साइज्ड ब्लैक ब्लू ऑब्जेक्ट एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहा था। तो ये चीज एंट्रेंस ब्लॉक कर रही है? वो धीरे से बोली। अगर स्यावियन वहां होता वो तुरंत पहचान लेता। ये था यिन जुआन आयरन मदर, जो यांग जुआन आयरन मदर के साथ मिलके यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर बनाता है, अल्टीमेट फोर्जिंग मटेरियल। ओह, जैसे ही मोइंग ने उसे हटाने की कोशिश की, अचानक कुछ चेंज हुआ। ये क्या? ये तो मेरी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की एनर्जी तेजी से ड्रेन हो रही है। बास्टर्ड! उसका चेहरा सीरियस हो गया। रुको, उसने जोर से कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसकी पावर लगातार खिंचती जा रही थी। होली फ्लेम कम आउट! उसने वीक फीलिंग को सप्रेस करते हुए होली फ्लेम को समन किया। लेकिन जैसे ही अजूरे होली फ्लेम बाहर आई, मोइंग की आंखें अचानक अजूरे ब्लू हो गई। उसका ऑरा बदल गया। अब वो होली नहीं थी, बल्कि ग्रीडी और स्ट्रेंज थी। हाँ, देखते हैं तुम कब तक टिकती हो। सोचने में भी मजा आता है कि होली फ्लेम को ही एक होली फ्लेम स्पिरिट एब्जॉर्ब कर रहा है। तुम और तुम्हारा भाई दोनों के पास फाइटिंग इमोर्टल लेवल की पावर थी, फिर भी तुमने ह्यूमन फॉर्म चूज किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ह्यूमन बनने के बाद तुम बहुत वीक हो गई हो और तुम मुझे सील करना चाहती हो। ह्यूमंस हमेशा ग्रीडी होते हैं। अगर किसी को तुम्हारी असली आइडेंटिटी पता चल गई तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, खासकर वो जिसने फ्लेम मंत्रा कल्टीवेट किया है। सोचो, जब उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो वो कितना शॉक्ड होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ मेरी मास्टर सोर्स ऑफ होली फ्लेम? इतना बोल के अजूरे पीपल्स वाली मोइंग अचानक अजीब तरह से हंसने लगी। मत करो। नहीं। मोइंग की अजूरे पीपल्स अचानक नॉर्मल हो गई और वो धीमे से बुदबुदाई। तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या कहूँ? मास्टर, आप बहुत बेवकूफ हैं, बिल्कुल अपने बेवकूफ भाई की तरह। कुछ बेकार ह्यूमन लव पे विश्वास करते हो। एक डिग्निफाइड होली फ्लेम होते हुए भी
कुछ नहीं करते। एक ह्यूमन औरत के लिए खुद को ह्यूमन में कन्वर्ट कर लिया और डोजियन की स्ट्रेंथ पल भर में शून्य हो गई। कहा जाता है कि तुम्हारा भाई बहुत टैलेंटेड था और वो आखिर में फिर से डोजियन तक ब्रेक थ्रू कर गया, लेकिन तुम इतनी लकी नहीं हो। मेरे हिसाब से जब तुम खुद से इतना प्यार नहीं करते और बार बार होली फ्लेम के सोर्स का यूज करके सील खोलते रहते हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब तुम्हारी सील मेरे ऊपर कमजोर हो जाएगी। मुझे डर है तब। मुइंग की ब्लू पीपल्स वाली आवाज खत्म होते ही उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी हथेली पे कुछ बेहद पावरफुल चीज उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। उसने तुरंत ठंडी हंसी छोड़ी। होली फ्लेम की पावर इतनी पावरफुल है, क्या तुम ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लोगे? तिरस्कार भरी आवाज के साथ यिनजुआन आयरन मदर को उसने झटके से दूर फेंक दिया। तुम यहाँ से निकल जाओ। मुइंग की आंखें फिर शांत हो गई और उसने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसके दिल में उसे महसूस हुआ कि जो होली फ्लेम स्पिरिट ने कहा वो सच था। मेरे भाई ने कहा था ह्यूमन इमोशंस सबसे सुंदर होते हैं। सियाबियान, मुझे पता है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मुइंग ने हार न मानते हुए धीरे से कहा। अगले ही पल उसने नीचे देखा और पाया कि यिनजुआन आयरन मदर स्प्रिंग छोड़ के जा चुकी थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी वहाँ कुछ अजीब हुआ। क्या ये वही ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड नहीं है जो सियाबियान ने मुझे दी थी? मुइंग ने अचानक अपनी रिंग से निकली तलवार को देख के हैरानी से कहा। उस समय इमोर्टल स्वॉर्ड ने एक ग्रेडी ओरा छोड़ा और यिनजुआन आयरन मदर की ओर बढ़ी। तुम कहना चाहती हो ये चीज यूजफुल है? मुइंग ने तलवार का इशारा समझ लिया। अगले ही पल उसने बिना हेजिटेशन के यिनजुआन आयरन मदर उठा ली और बाहर जाने लगी। तुरंत इमोर्टल स्वॉर्ड गायब हो गई और स्प्रिंग से अब बिना रुकावट के मिस्टीरियस एनर्जी बाहर निकलने लगी। लग रहा था कि यिनजुआन आयरन मदर के हटते ही लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग फिर से नॉर्मल हो गई है। अजीब है, सियाबियान ने स्प्रिंग को देखते हुए बुदबुदाया। हालांकि यिनजुआन आयरन मदर को निकाल लिया गया है तो दोनों स्प्रिंग्स नॉर्मल हो जाने चाहिए, लेकिन ये एंट्रेंस आखिर किससे जुड़ा हुआ है? इन स्प्रिंग्स ने सियाबियान को रिबन जैसा फील कराया, लेकिन उसे फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। छोड़ो, पहले ऊपर चलते हैं और देखते हैं मुइंग कैसी है। ये बोलकर सियाबियान ने यिनजुआन आयरन मदर को रख लिया और बाहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो बाहर गया स्प्रिंग के अंदर से एक आवाज गूंजी। सोचा नहीं था कोई इस सील्ड लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग को खोल देगा। उस जगह की डेबरिंग पावर इतनी भयानक है कि 8 स्टार डोबडी भी हेल्पलेस हो जाए। ये आवाज गोंगहैन आइलैंड से आ रही थी। तुम ठीक हो? मुइंग के बाहर आते ही सबने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। स्प्रिंग ब्लॉक थी, लेकिन मेरी होली फ्लेम ने उसे खोल दिया। जल्दी ही ये पूरी तरह यूजेबल हो जाएगा। मुइंग मुस्कुराई। सियाबियान कहाँ है? अभी तक नहीं आया? उसने चारों तरफ देखा। बस आता ही होगा। यूरू बोली। नहीं, मैं नीचे जाके देखती हूँ। मुइंग तुरंत मुड़ी। नहीं, तुम पागल हो क्या? सियाबियान ने कहा था ऊपर वेट करना। चिनजिन ने उसे रोक लिया। मोफेंग कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक लैंग फुयाओ ने वॉइस ट्रांसमिशन किया। तुम बेवकूफ हो क्या? मोफेंग चौंक गया। नीचे क्या हुआ? जियोची ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस ये चीज मिली। मुइंग ने आयरन पीस दिखाया। ये क्या है? सब इकट्ठा हो गए। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इसकी डेबरिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे पास होली फ्लेम ना होती तो इसे हैंडल करना मुश्किल होता, और यही स्प्रिंग को ब्लॉक कर रहा था। कमाल है, वीसियस ऑलमोस्टर बोला। द होली फ्लेम्स, ये तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड की रेयर चीजें हैं, और यहाँ देखो कैसे एक के बाद एक मिल रही हैं। और जो चीज नीचे थी वो बेहद कीमती ट्रेजर है। उसने मुइंग के हाथ में आयरन मदर को लालच से देखा, लेकिन वो अभी पावरलेस था। तभी सियाबियान बाहर आया। सबने देखा उसके हाथ में भी वैसा ही आयरन ब्लॉक था। ठीक है, लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग अब नॉर्मल है। अब तुम लोग अंदर जा सकते हो। क्या फायदा होगा ये मैं भी नहीं जानता। फिर उसने मुइंग से पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, ये वही चीज है जिसने स्प्रिंग को ब्लॉक किया था। मुइंग मुस्कुराई, लेकिन अंदर से बहुत खुश थी। यिनजुआन आयरन मदर? सियाबियान चौंक गया। तो सच में यिन और यांग आयरन मदर्स हमेशा साथ ग्रो करते हैं। मुइंग, वापस जाके अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड देना, मैं उसे रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, उसने हल्के से सिर हिलाया। अब लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग पूरी तरह रिस्टोर हो चुका था। अगला स्टेप था उसमें एंटर करना। अब तुम लोग अंदर जा सकते हो। सबके चेहरों पे एक्साइटमेंट थी, क्योंकि
अगर ये स्प्रिंग उनकी लाइफ फोर्स रैंक बढ़ा सके तो ये अनइमेजिनेबल फायदा होगा। मोइंग बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? सियावन मुस्कुराया, तुम जाओ और अपनी लाइफ फोर्स इंप्रूव करो। तुम ऑलरेडी 8th रैंक पे हो, शायद 9th तक पहुंच जाओ। मुझ पे भरोसा रखो। सब लोग अलग अलग जगह बैठ के कल्टीवेशन करने लगे। स्प्रिंग बहुत बड़ा था। जैसे ही सियावन अंदर गया उसके दिल में दर्द उठा, लेकिन इस बार उसने फ्लेम से खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ जितनी ज्यादा लाइफ एंड डेथ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतना बेहतर। मुझे पहले लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। वो बुदबुदाया, अगर अभी डेथ एनर्जी ली तो मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा, इसलिए बाहर निकलो। उसने डेथ एनर्जी को रिजेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। दूसरे लोग दोनों एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन सियावन को स्टेप बाय स्टेप चलना था। धीरे धीरे लाइफ एनर्जी उसकी बॉडी में बढ़ने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। सियावन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मोइंग चिंतित हो गई। बाकी सब बाहर आ चुके थे। उसकी लाइफ फोर्स पीक 8th रैंक तक पहुंच गई थी। जिउची भी वहीं थी। बाकी लोग 7th रैंक पीक पर थे। लैंग फुयाओ 6th से 7th रैंक तक पहुंच गई। सियावन कुछ अलग कर रहा है, जिउची बोली। उसे 6 स्टार डोबडी ट्रिबुलेशन ट्रिगर करनी है। मोइंग बोली, उसकी स्ट्रेंथ होली फ्लेम के कारण जंप हुई थी, इसलिए उसका ट्रिबुलेशन स्किप हो गया था। स्प्रिंग हिल रहा है। लैंग फुयाओ बोली, लगता है वो सफल होने वाला है। ये कितनी प्योर लाइफ एनर्जी है। जिउची चौंक गई। और इसमें डेथ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। चिनजिन बोली, ओह 10 दिन की एक्यूमुलेशन, अब टाइम आ गया है। सियावन ने आंखें खोली और ऊपर देखा। 6 स्टार डोबडी ट्रिबुलेशन, आओ। ये लड़का, क्या टेरिफाइंग बैटल है। लैंग फुयाओ ने लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग के ऊपर बन रहे रोबरी क्लाउड को देखते हुए धीरे से कहा, ये रोबरी क्लाउड मेडिसिनल पिल्स वाले थंडर ट्रिबुलेशन से अलग था। ट्रांसेंडिंग ट्रिबुलेशन का कामिटिक क्लाउड कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ से ट्रिगर होता है और सीधे उसी पे अटैक करता है, जबकि थंडर ट्रिबुलेशन सिर्फ पिल्स के लिए होता है। अगर ट्रांसेंडिंग फेल हो जाए तो कल्टीवेटर मर जाता है, लेकिन पिल फेल हो तो सिर्फ पिल डिस्ट्रॉय होती है। दोनों पूरी तरह अलग थे। क्या भयानक ट्रिबुलेशन है। इसकी पावर कम से कम 7th रैंक लेवल के बराबर तो होगी। लैंग फुयाओ ने मुश्किल से ऊपर देखते हुए कहा, 7th रैंक? तुम अंडर एस्टिमेट कर रही हो। यूरो शांत चेहरे के साथ बोली, ये सिर्फ 7th रैंक नहीं हो सकती। वाकई टेरिफाइंग है। सियावन जो स्प्रिंग के बॉटम में था, इतनी दूरी के बावजूद भी इस ट्रिबुलेशन की हॉरर फील कर रहा था, लेकिन सिर्फ 7th रैंक, ये काफी नहीं है। ये कहते ही उसकी आंखों में मैडनेस चमकी। उसने सीधे लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग की सारी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी। वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके आसमान में ट्रिबुलेशन की ओर जाने लगी। ये लड़का पागल है। ये आर्टिफिशियली कामिटिक क्लाउड बना रहा है। जिउची चौंक गई। आर्टिफिशियली? ये सुनकर लैंग फुयाओ कंफ्यूज्ड हो गई। हाँ, पहले ये ट्रिबुलेशन सिर्फ 7th रैंक थी, लेकिन सियावन सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो लाइफ एनर्जी जोड़ के इसे और पावरफुल बना रहा है। अब ट्रिबुलेशन उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा पावरफुल समझ के खुद बढ़ेगी। इसमें खतरा है क्या? मोइंग और यूरू दोनों घबरा गई। खतरा तो है, लेकिन जहाँ खतरा होता है वहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है। जिउची मुस्कुराई। अब उसके लिए सियावन एक मॉन्स्टर बन चुका था। अब ये 8th रैंक लेवल पहुंच गया। चिनजिन बोली, रुको, अभी बढ़ रहा है। वो तुरंत फिर से बोली, 8th रैंक भी काफी नहीं है, और बढ़ो। सियावन ने जोर से कहा और उसने पूरी लाइफ एनर्जी ट्रिबुलेशन में डाल दी। ये सच में पागल है। जिउची ने कहा, अब एनर्जी 9th रैंक लेवल तक पहुंचने वाली थी। 9th रैंक ट्रिबुलेशन, अगर ये सफल हुआ तो अनइमेजिनेबल पावर मिलेगी। अगर कुछ गलत हुआ तो हम सब मिलकर उसकी हेल्प करेंगे। यूरू बोली। सबने एग्री किया। बस अब काफी है। सियावन ने ऊपर देखते हुए कहा। अब ये फुल 9th रैंक कामिटिक क्लाउड बन चुका था। अब सियावन स्प्रिंग से बाहर निकला और बिना रुके सीधे ट्रिबुलेशन के अंदर कूद गया। अंदर भयानक लाइटनिंग जन्म ले रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, लाइटनिंग ने उसे स्ट्राइक किया। इतना दर्द, सियावन ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ट्रिबुलेशन के सामने वो भी पावरलेस लग रहा था। सियावन अंदर चला गया। लैंग फुयाओ ने शौक में कहा, सीधे ट्रिबुलेशन में घुस गया। चिनजिन भी हैरान थी। ये चीज जिससे सब डरते हैं, सियावन उसमें खुद घुस गया। अब देखते हैं। सियावन ने गोल्डन डेमन पपट निकाला। मैंने लाइफ एनर्जी से ट्रिबुलेशन ट्रिगर किया, अब इसे हैंडल करेगा ये। इतना बोलते ही उसने सारी डेथ एनर्जी गोल्डन डेमन पपट को दे दी। तुरंत गोल्डन डेमन पपट की आंखें ब्लैक हो गई। एक भयानक ऑरा फैल गया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा।
ओह नहीं, ये ओवरलोड हो रहा है। सियावन समझ गया। उसने तुरंत होली फ्लेम और बाकी एनर्जी उसमें इंजेक्ट की और आखिरकार गोल्डन डेमन पपेट स्टेबल हो गया। अब वो पूरी तरह फियरलेस लग रहा था। अब एब्जॉर्ब करो इसे, सियावन बोला और उसे ट्रिबुलेशन के सबसे डेंस एरिया में भेज दिया। नीचे मूइंग ने ये देख के राहत की सांस ली। हमारी चिंता बेकार थी, लगभग खत्म। सियावन ने देखा ट्रिबुलेशन पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुका था। गोल्डन डेमन पपेट अब पहले से कई गुना पावरफुल था। अब फाइनल अटैक। ट्रिबुलेशन ने एक कंडेंस्ड लाइटनिंग अटैक बनाया जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। होली फ्लेम। सियावन ने तुरंत सपोर्ट दिया और अटैक सीधे गोल्डन डेमन पपेट पे गिरा, लेकिन उसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। परफेक्ट। सियावन मुस्कुराया। ट्रिबुलेशन खत्म होते ही सियावन के शरीर में एक नई पावर जागी, लाइफ फोर्स। उसके डोबची सी में फ्लेम बीस्ट सडनली बदल गया। उसकी एनर्जी अब व्हाइट हो गई। ये क्या? सियावन हैरान था। ये बीस्ट उसकी डोबची को कंप्रेस कर रहा था। डोबजियान बनने के लिए लाइफ एंड डेथ दोनों पावर चाहिए, सियावन सोचने लगा। लेकिन अभी उसके पास सिर्फ लाइफ फोर्स थी और वो अभी 9th रैंक। लाइफ फोर्स बाहर आओ। अगले ही पल उसके चारों तरफ मिलके व्हाइट ओरा फैल गया। ये 9th रैंक लाइफ फोर्स है, मुफेंग चिल्लाया। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स, ये पीक 7 स्टार डोबरी से भी लड़ सकता है, जिउची बोली। सियावन खुद भी शॉक्ड था, इतनी पावरफुल। फिर उसने गोल्डन डेमन पपेट की ओर देखा। अब देखते हैं तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम। उसने अटैक किया, लेकिन गोल्डन डेमन पपेट को कोई भी डैमेज नहीं हुआ। क्या डिफेंस है। सियावन स्टंट था। अब उसके शरीर पे लाइटनिंग प्लस डेथ एनर्जी दोनों थी। अब तुम इजीली मिड स्टेज 7 स्टार डोबरी से फाइट कर सकते हो। सियावन मुस्कुराया। अब उसके पास एक टेरिफाइंग ट्रम्प कार्ड था। चलो अब निकलते हैं। उसने गोल्डन डेमन पपेट को वापस रख लिया। जैसे ही वो वापस आया, सबने उसकी लाइफ फोर्स फील की। तुम अब तो मॉन्स्टर बन गए हो, लैंग फुयाव ने कहा। बाकी सब रेडी हैं? सियावन ने पूछा। हाँ, गोंग हैन आइलैंड जाने का टोकन भी मिल गया, तो फिर चलते हैं। सियावन आगे बढ़ गया और बाकी सब उसके पीछे चल पड़े। फेरीमून फेरी के रूल्स खुलने के बाद लगभग 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में सियावन और उसकी टीम पूरी तरह लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग में हिडन होकर कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन बाकी लोग इतने लकी नहीं थे। सबसे पहले एंसेंट डेसोलेट होल के 2 भाई फैंग होंग और डू चुन, जब उन्हें पता चला कि सियावन और बाकी लोग स्प्रिंग में एंटर कर चुके हैं और उनके लिए अब कोई चांस नहीं बचा, तो वे स्वैम्प एरिया छोड़ के चले गए। क्योंकि स्प्रिंग कीमती था, लेकिन रूइंस में सिर्फ वही ट्रेजर नहीं था। लेकिन उनकी नजर पड़ी रिजेंटफुल ओल्ड मॉन्स्टर पे। हालांकि उसके पास कई ट्रेजर्स थे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डोबरी मिड स्टेज की थी। फैंग होंग और डूचुन ने कोशिश की, लेकिन बुरी तरह हार गए। अगर वो अपने स्किल्स से एस्केप नहीं करते तो वहीं मारे जाते। अनलकी। फैंग होंग ने बिटर स्माइल के साथ कहा, ये ओल्ड मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? सीनियर ब्रोदर, ये आपकी गलती नहीं है, डूचुन बोला। हमने उसकी ट्रू स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट कर दी थी। ठीक है, फैंग होंग ने सिर हिलाया। फिर अचानक पूछा, क्या तुम अभी भी सियावन को अपना राइवल मानते हो? हाँ, डूचुन मुस्कुराया। उस पॉइंट कंपटीशन के बाद मैंने कसम खाई है कि मैं उसे जरूर सरपास करूंगा। फैंग होंग ने हल्के मुस्कान दी। गुड, मेहनत करो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम एंसेंट डेसोलेट होल को आगे ले जाओगे। हालांकि वो जानता था कि डूचुन शायद सियावन को सरपास ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो उसे सपोर्ट करेगा। सीनियर ब्रोदर, एक बात स्ट्रेंज है, डूचुन बोला। मोल्टन वर्ल्ड में हमने सिर्फ सियावन और चिहावरन को देखा था। हाँ, मुझे भी अजीब लगा, फैंग होंग बोला। जुआनलिंग रॉयल फैमिली खुद मिस्टीरियस है और चिहावरन की डेथ भी सस्पिशियस थी। चिहाउचिंग भी भाग गया, लेकिन एक बात क्लियर है, बर्निंग इंसेंस पैविलियन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली के बीच कॉन्फ्लिक्ट अब और ज्यादा बढ़ेगा। वो बास्टर्ड्स, डूचुन गुस्से में बोला, क्योंकि सियावन सिर्फ उसका राइवल नहीं था बल्कि इंस्पिरेशन भी था। छोड़ो, फैंग होंग बोला, ये हमारे लेवल का मामला नहीं है। हमारा फोकस गोंगहैन आइलैंड है। लेकिन वहां जाने के लिए टोकन चाहिए ना? डूचुन ने पूछा। हाँ, लेकिन हर किसी को नहीं। मूनलाइट आइलैंड और जेड रैबिट आइलैंड के टोकन मिल जाएं तो एंट्रेंस खुल जाता है। तो चलो, डूचुन ने कहा। फैंग होंग ने जेड रैबिट आइलैंड की तरफ देखा। सुना है फाइटिंग स्पिरिट वहीं है। कोई बात नहीं, पहले गोंगहैन आइलैंड चलते हैं। और फिर दोनों वहां की ओर निकल पड़े, मूनलाइट आइलैंड के एक और डार्क एरिया में। तुमने सुना, चिहावरन को सियावन ने मार दिया, एक आदमी बोला। वो था गनी। वो बेवकूफ था,
दूसरा आदमी बोला, वैंग जी, हमने जुआनलिंग रॉयल फैमिली के साथ अलायंस सोचा था, लेकिन अब सिर्फ हम 2 बचे हैं। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। गनी नाराज हुआ। नहीं, मेरा मतलब है कम लोग ज्यादा फायदा। वैंग जी मुस्कुराया। चिहावरन मर गया, चिहाओचिंग गायब है, अब स्याबियान मुसीबत में फंसेगा। गनी ने सिर हिलाया। सही कहा। फिर उसने डिस्गस्ट के साथ कहा, वो गंदी चीज हटाओ। वैंग जी के हाथ में एक बीस्ट का सिर था, उसने उसे निकल लिया। डेलीशियस। वो हंसा और उसका ग्रीन ओहरा और स्ट्रॉन्ग हो गया। दोनों गोंगहैन आइलैंड की ओर बढ़ गए। उनके जाने के बाद एक फिगर पीछे आया, चिहाओचिंग। ये ह्यूमन बॉडी काफी कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये डोवजियन का रूइंस है। चलो इस बेवकूफ को थोड़ा और जीने देते हैं। जुआनलिंग किंग ने पहले ही उसके अंदर फॉर्मेशन लगा दिया है। जैसे ही फाइटिंग स्पिरिट प्रकट होगा, ड्रैगन लविंग आर्मी आ जाएगी। जुआनलिंग किंग, तुम फाइटिंग स्पिरिट लो और हम इस फेरी मून रूइंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये आवाज आउटसाइड इविल रेस की थी। अचानक चिहाओचिंग नॉर्मल हो गया। मैं यहाँ कैसे आया? ओह, सिर दर्द कर रहा है। लेकिन उसके अंदर 2 हिडन मार्क्स थे, एक जुआनलिंग किंग का टेलीपोर्ट फॉर्मेशन और दूसरा इविल रेस का ब्लड कर्ज। अब कई लोग गोंगहैन आइलैंड की ओर पहुंचने लगे थे। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्याबियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.